नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीने में घुसा तीर, 4 घंटे के ऑपरेशन से बची छात्र की जान। तेंदुए के 8 नाखूनों के साथ आरोपी गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान झलारा पुलिस की कार्रवाई। स्वाधीनता दिवस समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास, गांधी ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जन्मभूमि पहुंची पुत्री सुनीता बैसला। 12 सितंबर को जयंती पर भव्य आयोजन की तैयारी। सायरा से लापता वृद्ध दंपति का 15 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। लखावली के पास मिली मोबाइल लोकेशन। बिजोलिया में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, 1800 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर डूंगरपुर के एक आदिवासी छात्र की जान बचाई है। छात्र के सीने में घुसा तीर दिल के दाहिने वर्टिकल तक पहुंच गया था। चिकित्सकों की टीम ने करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद तीर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान छात्र विकास नानोम अचानक बीच में आ गया और एक तीर उसके सीने में घुस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उदयपुर रेफर किया गया। कार्डियक सर्जन डॉक्टर विनय नेथानी के अनुसार तीर छाती की हड्डी के आर पार होकर स्टर्नम और पेरिकार्डियम को पार करते हुए दिल के दाहिने वर्टिकल में फंस गया था। चोट के कारण दिल से रक्तस्राव हो रहा था और आसपास खून जमा होने से जानलेवा कार्डियक टेम्पोनेड की स्थिति बन गई थी। गंभीरता को देखते हुए आधी रात को सीटी स्कैन के बाद छात्र को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। चिकित्सकों ने सर्जरी कर तीर का सिरा निकाला और दाहिने वर्टिकल की चोट से हो रहे रक्तस्राव को नियंत्रण किया। ऑपरेशन के दौरान छात्र को 4 यूनिट खून भी चढ़ाए गए। सर्जरी में डॉक्टर विनय नेथानी के साथ डॉक्टर नरेश और डॉक्टर जसवंत सहित एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी और नर्सिंग टीम ने सहयोग किया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सर्जरी सफल रही और छात्र अब सामान्य आहार भी ले रहा है। सलूम्बर जिले की झल्लारा थाना पुलिस ने वन्य जीवों के अवशेषों की कथित अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तेंदुए के 8 नाखूनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वन्य जीव अवशेषों के साथ तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक विष्णाराम बिश्नोई के निर्देशन में जिले में वन्य जीवों के अवशेषों की अवैध तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला और वृत्ताधिकारी राजीव राहर के सुपरविजन में झल्लारा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान कन्हैयालाल पुत्र कालूलाल मीणा निवासी मालपुर थाना सलूम्बर को पकड़ा गया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से तेंदुए के 8 नाखून बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वन्य जीव अवशेष कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था। पूरी कार्रवाई में झल्लारा थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल राकेश कुमार की विशेष भूमिका रही। स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर गुरुवार को गांधी ग्राउंड में अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मुख्य समारोह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का निर्धारित क्रम के अनुसार अभ्यास किया गया। लाइजनिंग ऑफिसर प्रेमचंद्र श्रीमाली ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में शामिल जवानों ने अनुशासन और तालमेल के साथ मार्च पास्ट का अभ्यास किया। पूर्वाभ्यास के दौरान विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों का भी अभ्यास किया। बच्चों के प्रदर्शन के जरिए मुख्य समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को परखा गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिला प्रशासन की ओर से समारोह से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया, ताकि मुख्य समारोह के दौरान किसी तरह की कमी न रहे। ध्वजारोहण, परेड, सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सहित
विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गुरुवार को हुए अंतिम पूर्वाभ्यास के बाद जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। गांधी ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ध्वजारोहण, परेड और विभिन्न प्रस्तुतियां आयोजित भी की जाएगी। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जन्मभूमि पर उनकी पुत्री सुनीता बैंसला पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के आमजन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही कर्नल बैंसला की जयंती पर होने वाले आयोजन को लेकर समाज के लोगों से चर्चा की। सुनीता बैंसला ने बताया कि 12 सितंबर को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयंती के अवसर पर विशाल और भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समाज के लोगों से लगातार सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोजन किस स्वरूप में और कहां किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय समाज की सहमति से ही लिया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से जयंती कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। सुनीता बैंसला ने कहा कि आयोजन के माध्यम से कर्नल साहब के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा और उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। इस दौरान मौजूद आमजन और जनप्रतिनिधियों ने भी जयंती के आयोजनों को लेकर पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। सुनीता बैंसला की इस मुलाकात के दौरान आगामी आयोजनों की तैयारियों और समाज की भागीदारी को लेकर भी चर्चा हुई। सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव से बुधवार अलसुबह वृद्ध दंपत्ति के अचानक लापता होने का मामला सामने आया। लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी घर से लापता है। करीब 15 घंटे बीतने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वृद्ध दंपति घर पर अकेले रहते थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 9:30 बजे कमल पालीवाल ने लहरीलाल पालीवाल और राधा देवी से फोन पर बातचीत की थी। बुधवार सुबह लहरीलाल दूध देने नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। परिजन उनके घर पहुंचे तो दोनों वहां नहीं मिले। आसपास और संभावित स्थानों पर तलाश के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर सायरा पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि लहरीलाल पालीवाल के मोबाइल की लोकेशन लखावली के समीप मिली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर परिजन वहां पहुंचे और तलाश की, लेकिन वृद्ध दंपति का कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने भी दोनों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस टीम संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है और मोबाइल लोकेशन सहित अन्य माध्यमों से दोनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वृद्ध दंपति के अचानक लापता होने से परिजन चिंतित है। वहीं पूरे क्षेत्र में भी मामले को लेकर चर्चा का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कस्बे में विधायक गोपाल खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के 1800 से अधिक विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह के साथ भाग लिया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा में शामिल विद्यार्थियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। देशभक्ति के नारों से कस्बे का वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर हो गया। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने स्वयं हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। इनके साथ ही बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाई। करीब 1.5 किलोमीटर तक निकली यात्रा हर आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता देखने को मिली। इस अवसर पर विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और वीरों के बलिदान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस से पहले कस्बे में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का संदेश दिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।